Your today's topic is adjective. Sorry, it's not working. Adjective. So, dear students, as you know, the definition of adjective is an adjective describes or modifies a noun or pronoun, or we can say that a word that adds something to the meaning of a noun or pronoun is called an adjective. For example, a red pen. Red pen. The pen is a noun and it is qualified by this word, that is red. Means ये बता रहा है कि पेन की क्वालिटी कैसी है, पेन कैसा है, उसका कलर क्या है. So means the word that tells something to the, that adds something to the noun or pronoun is called an adjective. That's why the word red is an adjective here. Okay, in this sentence the word adjective, the word red is an adjective. Clear? इसके टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स. सिक्स टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वाज देयर, जिसमें आपके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नंबर 2 होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके. थर्ड पे आता है आपका डियर स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नंबर 4 हो जाता है न्यूमेरल एडजेक्टिव. नंबर 5, तो नंबर 5 आता है डियर स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नंबर 6 होता है पोजेसिव एडजेक्टिव. एंड नंबर 6 ही होते हैं. ओके, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, इनके बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है, किस तरह इनका यूज करना है आप लोगों को. तो चलिए वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन. सो फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मीन्स इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इस एडजेक्टिव में किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल रेड पेन. तो रेड पेन की क्वालिटी है ये रेड. ओके, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, टाइप भी आपको इस तरह से याद रखना होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन. किसी नाउन या प्रोनाउन की जब अमाउंट की बात हो रही हो, जैसे आई हैव गॉट सम मिल्क. ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा. नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स होता है कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, दिखाना. ठीक है, तो व्हेन वी पॉइंट आउट समथिंग और समबडी, देन एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड. तो इसमें क्या वर्ड्स होते हैं वे, दिस, दैट, दीज और दोज. दिस, दैट, these and those. So these words are used to demonstrate, to show, to point out someone or something. ठीक है, किसी की तरफ हम point out करके, इशारा करके किसी के बारे में जब हम कुछ बताते हैं. For example, this is a marker. ठीक है, this is a marker. तो इसकी तरफ हम point out कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, this is a marker. For nearness thing we can use
दिस एंड दीज प्लूरल में होता है, दिस इसका सिंगुलर होता है। बट अगर इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंट थिंग, जो दूर है, तो उसके लिए आपको यूज होगा सिंगुलर में दैट इज अ पेन, और प्लूरल में होगा दोज आर बॉयज, दूर हैं वे आपसे जो, तो उनके लिए आप दोज और दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरल को सब डिवाइडेड किया जाता है इन 3 पार्ट्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव इज सब डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज डेफिनिट न्यूमेरल होता है, डेफिनिट, जिसमें डेफिनिट चीजें ये आती है आपकी जब आपको काउंटिंग दे रखी हो कोई। डेफिनिट में बेटा ये आ जाता है आपकी, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और इसके साथ साथ सीक्वेंस अगर दिया गया हो, सीक्वेंस होता है जैसे आप फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड है या फिर लास्ट है, सीक्वेंस होता है और काउंटिंग होती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनिट न्यूमेरल्स। और इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट का मीनिंग होता है कि जो चीज निश्चित ना हो, मीन्स जब आपको एग्जैक्ट नंबर या फिर सीक्वेंस ना दिया गया हो, ठीक है, तो तब यूज किया जाता है इंडेफिनिट न्यूमेरल। इसका थर्ड होता है, न्यूमेरल में ही थर्ड पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं आपके ईच एवरी, लिख देता हूं ये भी मैं, ईच एवरी, either or neither. So these words are used in distributive, either and neither. Okay, so dear students, these words are in the distributive adjectives. Each boy, every girl, either hand, you can use either hand, ठीक है ना। तो either neither दोनों दो के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स दे आर यूज्ड फॉर 2 persons or things, either and neither। either पॉजिटिव होता है, neither इसका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव को आप अच्छे से जानते भी हैं, सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। बट आपको इसमें एक चीज याद रखनी होती है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल विच पेन, ठीक है, विच क्लास, हुज रूम। ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक इसमें हो जाएगा हुज फादर, और हो सकता है बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इनके साथ इन वर्ड के साथ एक नाउन आता है, ठीक है। अगर नाउन नहीं आता है इन वर्ड के साथ तो फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा। आपको यही डिफरेंस इसमें होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आपको क्या याद रखना है कि एडजेक्टिव अगर है इंटेरोगेटिव तो उसके बाद नाउन आएगा, और अगर प्रोनाउन है तो देखिए जैसे प्रोनाउन ये होता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये भी क्वेश्चन मार्क लग गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन व्हाट को ही आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स डू यू लाइक। सो इन दिस सेंटेंस व्हाट के बाद काइंड आया हुआ है डियर स्टूडेंट, किस तरह का, किस टाइप का, काइंड का मतलब टाइप होता है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव है व्हाट इसमें, एंड दिस वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। द लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मीन्स कोई चीज हम पोजेस करते हैं, रखते हैं, कोई चीज, किसी चीज के हम ओनर हैं। जैसे आई दिस इज माई कार, तो माई कार मीन्स इस कार का जो ओनर है वो मैं हूं। ये पोजीशन बताता है, पोजीशन शो करता है। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जो पोजीशन शो करता हो, मीन्स क्या चीज आपकी है, क्या किसकी है। जैसे दिस इज योर पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज योर कार। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द पोजीशन और टू शो द ओनरशिप। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स गो अहेड। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि किस तरह से आपको यूज करना है। अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं
तो ये क्वेश्चंस आप किस तरह से यूज करेंगे एडजेक्टिव्स का। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे आपके एग्जाम्स में फिलअप्स भी दिए जाते हैं, उसमें एडजेक्टिव फिल करना होता है, ब्रैकेट में एक वर्ड दे दिया जाता है एंड यू हैव टू यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ दैट एडजेक्टिव। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बेटा ये भी है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस in the box given against each write S if the adjective is a single word or P if the adjective is a phrase। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल है she is a Tamil teacher, Tamil teacher। So in this sentence dear students you have to tell, you have to, first of all you have to underline the adjective and after that you have to tell whether it is a single word or phrase। जो adjective आपने अंडरलाइन किया है वो एक सिंगल वर्ड है या फिर फ्रेज है। तो चलिए इन दिस सेंटेंस तमिल, तमिल टीचर को एक्सप्लेन कर रहा है। टीचर एक नाउन है और टीचर को एक्सप्लेन किया जा रहा है या क्वालिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा, तमिल के द्वारा। मीन्स वो टीचर क्या है, कहाँ से है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तमिल है। क्लियर। तो ये वर्ड है आपका एडजेक्टिव, इसको अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये सिंगल वर्ड है या फिर फ्रेज है। एज यू कैन सी वेरी वेल कि ये सिंगल ही वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसके सामने आपके पास जो बॉक्स है उसमें आप एस लिख देंगे, सिंगल वर्ड। फ्रेज में क्योंकि कम से कम 2-3 वर्ड होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं फ्रेज में। और देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, नो वन विल ईट द लेफ्ट ओवर फूड। चलिए सेकंड एग्जाम्पल है, नो वन विल ईट, नो वन विल ईट द लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड। तो बेटा यहाँ पे फूड एक नाउन है, ओके, और लेफ्ट ओवर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि फूड कैसा है, वो लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ फूड है। तो यहाँ पे 2 वर्ड है इस एडजेक्टिव में, एक से ज्यादा वर्ड है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, पी, यानी फ्रेज है ये, एक क्या है ये, फ्रेज, पी है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्पेसिफाई देयर काइंड। अंडरलाइन करना है और फिर उसका काइंड आपको बताना होगा। चलिए तो काइंड बताते हैं। ओके, द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट, on the first Friday of November, first Friday of November। ठीक है बेटा, तो इन दिस सेंटेंस आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन एडजेक्टिव है इसमें, द फर्स्ट, फर्स्ट इसमें एडजेक्टिव है बेटा। फर्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे नाउन है, तो फ्राइडे को क्वालिफाई किया जा रहा है फर्स्ट के द्वारा। कौन सा फ्राइडे है, फर्स्ट फ्राइडे है। और अभी जब हम टाइप डिस्कस कर रहे थे एडजेक्टिव के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ये सीक्वेंस होते हैं, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। ओके, तो इसमें आप इसके सामने लिख दीजिएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव, इसको अंडरलाइन कर देंगे फर्स्ट को, और सामने लिखेंगे आप न्यूमेरल, न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ सुटेबल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग नाउन्स। ओके, तो चलिए जैसे आपको दे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ, फिर डैश है और डैश के बाद है यहाँ पे रिबन, RIBBON, रिबन। ब्रैकेट में आपको कहा गया है कि इसमें कलर फिल करिए। क्या फिल करना है इसमें आपको, कलर। सो टू फिल द कलर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल ए यूज किया गया है, तो हम कोई भी ऐसा कलर फिल नहीं करेंगे
जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता हो। हमें कौन सा करना है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। तो जैसे आपका रेड, ग्रीन या फिर येलो, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर फिक्स नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे आप रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, या फिर येलो, ये सब फिल कर सकते हैं एज यू लाइक। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। ओके, चलिए खैर, उसके बाद हम चलते हैं बेटा, इसकी डिग्री के बारे में भी हमें बात करनी है। एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती है, 3 फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट होता है बेस फॉर्म, जिसका नेम होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की एक बेस फॉर्म होती है, ठीक है। व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। कोई भी कंपैरिजन जब नहीं किया जाता है, देन पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मीन्स जब कंपैरिजन किया जाता है, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन्स। जब किसी भी दो पर्सन्स या थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, तब आपको डिग्री यूज करनी है कंपैरेटिव। क्लियर? नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में डियर स्टूडेंट, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है, तब आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है। फर्स्ट एग्जांपल आपका मैं पॉजिटिव डिग्री का दे रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बेटा जैसे आई हैव अ रेड पेन। तो यहाँ पे जो रेड वर्ड है, ये एक पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसमें हमने कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है। सेकंड आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन होता है, जैसे राम इज टॉलर। टॉलर मीन्स अधिक लंबा है राम, किससे? तो देन लगाया जाता है, इसमें देन यूज किया जाता है यहाँ पे बताने के लिए कि किससे है। ओके, कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे देन यूज किया जाता है। राम इज टॉलर देन श्याम या फिर मोहन। चलिए, मोहन, फुल स्टॉप। एंड द थर्ड वन दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपर, इसके नेम में क्या लिखा हुआ है? सुपर मीन्स जो सब में सुपर हो, सबसे अच्छा हो, जो बहुत सारे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे पर्सन्स हैं, उनमें से एक आपको सुपर को सेलेक्ट करना हो, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, जैसे राम इज द टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबा, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बॉयज हैं क्लास में, 10 या 20 बॉयज हैं, उनमें से राम सबसे ज्यादा क्या है? टॉल है, सबसे ज्यादा लंबा है, टॉलेस्ट हो गया। तो इसमें बेटा एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज किया जाता है, आर्टिकल द। ओके, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, एंड कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन यूज करना होता है। तो इन दोनों में ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आप इनको देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज की जानी है या फिर सुपरलेटिव। अगर दा लिखा हुआ है, उसके बाद आपसे डिग्री पूछी जाए तो सुपरलेटिव आएगी, और अगर डैश लगा रखा है, यहाँ पे डैश है और फिर देन लिखा हुआ है देन, तो दैट मीन्स कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। क्लियर? चलिए, जैसे एक दो हम डिग्री ले लेते हैं बनाने के लिए। ओके, जैसे वर्ड है बेटा पेल, PALE, पेल। पेल की आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई हो, ई, तो आप कंपैरेटिव के लिए केवल आर जोड़ देते हैं बस, PALER, पेलर, और PALEST का आपको जो है, टू मेक अ कंपैरेटिव डिग्री यू हैव टू ऐड ओनली आर, एंड टू मेक सुपरलेटिव यू हैव टू ऐड ST। दैट क्लियर? ST। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा, लास्ट में जब, यहां पे देखो एक बार, मैड। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, कोई भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट मिले,
एंड कॉन्सोनेंट से ठीक पहला जो लेटर है that should be a noun, that should be a vowel, sorry. Okay, so before consonant there should be a vowel, then you have to make comparative and superlative, so you will double the last consonant. इस last consonant को आप double कर देंगे. For example, MADDER, मैडर, ये comparative बन गई क्योंकि यहाँ पे consonant लास्ट में और उससे ठीक पहले एक vowel दिया गया है, तो D को डबल कर दिया जाएगा और यहाँ पे ER जोड़ते हैं कंपैरेटिव में हम, और सुपरलेटिव में हम EST जोड़ते हैं, तो MADDEST, मैडेस्ट. ये रूल क्लियर हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट रूल आता है आपका, चलिए, DIRTY, डर्टी. लास्ट में जब भी वोविल हो, सॉरी, लास्ट में अगर Y है और उससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट दिया गया हो, किसी एडजेक्टिव में लास्ट में Y एंड बिफोर Y देयर इज अ कॉन्सोनेंट, Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए. ओके, तो जब भी कॉन्सोनेंट होता है Y से पहले और उसको आपको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए बोला जाए, सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमूव Y एंड इन प्लेस ऑफ Y यू हैव टू यूज I. क्लियर, बस इतना ही ध्यान रखेंगे आप. सो चलिए इसको बनाते हैं, DIRTI, Y की जगह क्या आ गया, I, एंड देन यू हैव टू ऐड ER to make comparative and EST to make superlative. Is that clear? नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फिर. ओके, नेक्स्ट रूल है आपका कि जो लॉन्गर एडजेक्टिव होते हैं, लॉन्गर एडजेक्टिव मीन्स जो थोड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, मोर देन 1 और 2 सिलेबल्स, जिसमें 2 सिलेबल से ज़्यादा जिसमें होते हैं. सिलेबल क्या होता है बेटा, पार्ट, एक वर्ड के पार्ट होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो एक लॉन्गर वर्ड है, यानी कि इसको आप एक सिलेबल में नहीं बोल सकते हैं, इसका सिलेबल कम से कम 2 या 3 होंगे. ठीक है ना, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कि 2-3 पॉज इसमें आपको लेने पड़ते हैं. दैट मीन्स इट हैज 2 or 3 syllables. That's why its comparative superlative cannot be made like these rules. So its rule is different from the other ones. जब भी longer word होता है, इसका comparative बनाने के लिए you have to add more before that word. more difficult हो जाएगा, and to make superlative you have to add most, most difficult, more difficult and most difficult. Is that clear? So dear students, ये आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल्स होते हैं. बस एक लास्ट रूल बचा है, जब इरेगुलर फॉर्म होती है, इरेगुलर डिग्री होती है तीनों ही, जब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ ऐड नहीं करना है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए. ओके, वे तीनों ही उसकी फॉर्म इरेगुलर होती है, अलग अलग होती है. जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, इसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया है, एंड सुपरलेटिव इसका बेस्ट हो जाता है. इसी तरह से बेटा बैड होता है एक वर्ड आपके पास, एडजेक्टिव है बैड, बैड का वर्स हो जाता है कंपैरेटिव वर्स, एंड वर्स्ट हो जाता है इसका सुपरलेटिव वर्स्ट. सो यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग in the positive degree to make comparative or superlative in this rule. So this is called irregular form of adjective. ये irregular form होती है, इसकी जो डिग्री तीनों होती है वो अलग अलग होती है, इसमें कुछ ऐड करके नहीं बनाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए. एंड इफ़ यू haven't subscribed my channel, so please subscribe the channel English by Anuj and press the bell icon, okay, so that you can get all the notifications of my new videos. So thank you dear students.